नमस्कार, मैं रीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। इन दिनों वसई विरार में मैराथन प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रतियोगिता हर साल बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन इस बार की जो ये प्रतियोगिता है इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। वसई विरार के हार्दिक पाटिल, जिन्हें आयरन मैन की उपाधि दी गई है, काफी लोगों द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था महानगर पालिका में कि उनको इस मैराथन प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, लेकिन महानगर पालिका द्वारा इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। आज हम बातचीत करेंगे हार्दिक पाटिल से और जानेंगे उनके विचारों को कि इस प्रतियोगिता को लेकर जिस तरीके से उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है उस पर उनका क्या कहना है। हार्दिक जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही दिन रात तरक्की करते रहे और हमारे देश का नाम रोशन करते रहे। थैंक यू। हार्दिक जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था, एक सजेशन दिया गया था वसई विरार शहर महानगर पालिका को। लोग चाहते हैं कि आयरन मैन की उपाधि जीतने वाले हार्दिक पाटिल को इस मैराथन प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, लेकिन महानगर पालिका ने ऐसा नहीं किया। लोगों के प्रस्ताव को खारिज किया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल से आपने जो बात कही कि मुझे फेस ऑफ द इवेंट या ब्रांड एम्बेसडर बनाने की मांग बहुत लोगों ने की। बहुत से मीडिया ने भी ये कवरेज किया कि मुझे बनाया जाना चाहिए, ऐसे लोगों की मांग थी। मेरे फैंस फॉलोअर्स है, उनकी मांग थी। हालांकि इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। मैं अब्रॉड में था, मेरे आयरनमैन इवेंट कंप्लीट कर रहा था और जब ये मैं रिटर्न यहाँ पे आया तभी पता चला कि यहाँ का चेहरा ऐसे हो रहा है। तो ये सुनकर, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि लोगों के दिल में मेरे लिए जगह है। मेरे फैन फॉलोइंग्स मेरे बारे में सोचते हैं कि वो पोजीशन के लिए मैं डिजर्व कर रहा हूँ, ऐसे उनको लगता है। हालांकि मैंने इस बारे में एक भी बार सोचा नहीं, ना ही मैंने इधर एप्लीकेशन किया कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर या फेस ऑफ द इवेंट या अदर एनीथिंग रिलेटेड मैराथन मुझे बुलाया जाना चाहिए या मुझे निवेदन देना चाहिए। लोगों के दिल में जगह बनाना ही बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। फेस ऑफ द इवेंट ब्रांड एम्बेसडर आज है कल नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत छोटी बात है कंपैरेटिवली अदर थिंग्स। सो मैंने आज तक जितने भी जर्नी किया है आयरन मैन की, उनके वो होने के बाद मेरा लक्ष्य रहता है कि नेक्स्ट आयरन और नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग कैसा है उसके ऊपर मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। बाकी छोटी मोटी चीज या पॉलिटिकल थिंग्स वो तो चलते ही रहेंगे, चलते आए हैं और चलते रहेंगे। इससे मैं दूर ही रहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में ध्यान देता हूँ और उसके लिए मुझे इतना बुरा नहीं लगा कि मुझे ये मौका दिया नहीं गया कि फेस ऑफ द इवेंट या ब्रांड एम्बेसडर। नहीं, लेकिन लोग तो चाहते हैं ना, लोग तो हार्दिक पाटिल को एक चाहते हैं कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने। तो लोगों की भावनाओं का क्या? जिस तरीके से लोगों की भावनाओं का अनादर किया गया है वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त द्वारा, आपको क्या लगता है उसके पीछे की मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, आयुक्त जी को हम आज सरेआम नहीं बोल सकते कि उनके तरफ से किया गया, हालांकि उनका लास्ट डिसीजन है ऐसे माना जा सकता है। लेकिन जो महापौर मैराथन की शिष्टमंडल है, जो भी कमेटी है, उनके तरफ से ही जानकारी दी गई है। वो जानकारी सच्ची है झूठी है वो उनको ही पता। आयुक्त साहब के जो सलाहकार है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि वो सलाहकार कौन है उनको ही पूरा नॉलेज नहीं है, तो वो आयुक्त साहब को क्या बताएंगे। आयुक्त एक बड़ी पोस्ट है, आयुक्त साहब को पूरे वसई के कामकाज में ध्यान देना पड़ता है, तो छोटी सी छोटी चीज में वो शायद डिटेल में नहीं देख पाए, इसलिए उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई। इसलिए शायद मैं फेस ऑफ द इवेंट या ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाया। ये एक खंत की बात है। आपके जो चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं, जो आपके फैन फॉलोअर हैं, वो चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता में आयरन मैन हार्दिक पाटिल भाग लें, प्रतिभागी हो, तो क्या उनके लिए आयरन मैन हार्दिक पाटिल इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे या अपने फैन फॉलोअर्स के दिल तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं दिल बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं, जैसे ये मेरा पिछले 5-6 साल से मैं लगातार इसमें पार्टिसिपेट करते आया हूँ। सिर्फ 11 किलोमीटर की दौड़ में भागता हूँ क्योंकि ये मेरी घर की मैराथन है, मेरी मैराथन है। तो इस साल भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर बेस पे जैसे अटेम्प्ट करता हूँ मैराथन वैसे अटेम्प्ट करूंगा। बट हालांकि मैंने पिछले 6 वीक में 4 बड़े प्रतियोगिता में सहभाग लिया है, जिसमें 3 फुल आयरनमैन और 1 फुल मैराथन है।
तो अभी फिलहाल मेरा तकरीबन 2 महीने तक रेस्ट पीरियड चालू है, मैं रिकवरी मोड पे हूँ, मेरा काफी बड़ा ट्रीटमेंट चालू है पैर का। तो फिर भी मेरे कंसर्न है, डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उनसे कंसल्ट करके मैं डिसीजन लूंगा कि मैं भागना तो चाहता हूँ, लेकिन उनका डिसीजन रहेगा कि ये मैं 10 किलोमीटर की दौड़ भागू या ना भागू। लेकिन मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए ये दौड़ पूरी करूंगा, या कोशिश करूंगा कि जो मेरे लिए लड़ रहे या जिनकी इच्छा है कि मेरे को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनके लिए ये मैं दौड़ करना चाहता हूँ। हर साल ये प्रतियोगिता जो आयोजित की जाती है वो महापौर द्वारा आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार ये प्रतियोगिता शासकीय तौर पे आयोजित की जा रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये शासकीय आयोजन किया जा रहा है या इसके पीछे कोई एक परमानेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरे मामले को हैंडल कर रही है? देखा जाएगा तो अभी सबको पता है कि ये शासकीय मैराथन है टाइटल के तौर पे, क्योंकि महापौर है नहीं तो महापौर मैराथन नहीं बोली जा रही है। लेकिन इसमें जो शिष्टमंडल काम कर रहा है वो भले ही अलग अलग क्षेत्र से चुने गए हैं और वो बहुजन विकास आघाड़ी के हैं, ऐसे सबको ही पता है, पर ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये निजी मैराथन है या कोई निजी कंपनी आयोजित कर रही है। हालांकि एक बात है कि महापौर मैराथन मतलब ये जो अभी ऑर्गेनाइज हो रही है उसकी जानकारी शिष्टमंडल बोलो या कमेटी बोलो स्थापन करने के पहले 4 अलग क्षेत्रों के लोगों को या 4 एक्चुअल जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको मैराथन या अदर स्पोर्ट्स के रिलेटेड नॉलेज है उनको बिठाना चाहिए था। तो शायद जितने सालों तक ये महापौर मैराथन आयोजित की गई हुई है उससे अच्छी और शायद ऑर्गेनाइज हो सकती थी। जैसे आपने देखा रहेगा ये 10वां साल है महापौर मैराथन का, 10वां साल होने के बावजूद भी आज सिर्फ नेशनली मैराथन है। ये दुखद बात है कि बहुत जगह पे 5-6 साल मैराथन ऑर्गेनाइज होने के बाद वो इंटरनेशनल मैराथन होते हैं, एशिया मैराथन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 10 साल के बाद भी हम नेशनल मैराथन ही खेल रहे हैं। तो हमारे घर की मैराथन है, हमारे वसई विरार की मैराथन है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सिटी में मैराथन हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये अभी इंटरनेशनल मैराथन अभी तक नहीं हो रही है। तो अगर 10 साल तक ऑर्गेनाइज करने के बावजूद अगर ये इंटरनेशनल मैराथन नहीं हो रही है तो और कितने साल हमें वेट करना पड़ेगा कि हम अपने घर में, हम अपने शहर में, हम अपने तालुके में इंटरनेशनल मैराथन की दौड़ लगाएंगे। ये दुखद बात है, मैं उसके ऊपर मैं निषेध करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा हमने बात करी हार्दिक पाटिल से। कहने को तो ये एक शासकीय दौड़ प्रतियोगिता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हार्दिक पाटिल के साथ जो दुर्व्यवहार या उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जो मांग थी लोगों की, उसको नकारने के बाद कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।